दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये है मेरे पास एक स्टैंड फैन जो कि मास्टर कंपनी का है और ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में होता है, यानी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने जैसे ही इसको चेक किया है और इसको चलाकर देखा है तो ये थोड़ी देर चलता है और उसके बाद जाम हो जाता है। तो देखिए ये यहाँ पर इसको इस वक्त बिल्कुल फ्री चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर इसका मैं प्लग उठा लेता हूँ और प्लग उठा लेने के बाद इसको सप्लाई देकर दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से चल रहा है। तो देखिए इस तरह से जब मैं इसको थोड़ी सी घुमाता हूँ तो ये राउंड लेता है और तुरंत जाम हो जाता है। तो इस कंडीशन में इसके जो बुश होते हैं वो कट जाते हैं या इसकी शाफ्ट होती है वो भी कट जाती है। तो जब ये बुश शाफ्ट इससे कट जाते हैं तो ये इसी तरह से सप्लाई देने पर जाम हो जाता है और रुक जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी इसकी मोटर भी शॉर्ट हो जाती है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा सप्लाई देने के बाद जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ तो ये चलता है और तुरंत रुक जाता है। अब देखिए यहाँ से इसको ओपन कर लेना होता है और इसके जो बुश होते हैं उसको निकाल लेना होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसके बुश बाहर निकाल लेता हूँ। तो देखिए बुश निकालने के लिए यहाँ से इसकी जो दो कवर लगे हुए होते हैं आगे और पीछे, उसको निकालना होता है। तो कवर निकालने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाता है और देखिए ये होते हैं इसके वो कवर जो कि एक पीछे वाला है और ये आगे वाला है। और ये इसका हो जाता है रूटर जो कि इसमें यहाँ पर ये शाफ्ट लगी हुई होती है। और देखिए यहाँ पर ये बुश होते हैं दोनों तरफ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब बुश निकालने के लिए क्या क्या करना होता है और बुश कैसे निकाले जाते हैं ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसके ये 6 रिपीट लगे हुए होते हैं जो कि यहाँ इस तरह से लगे होते हैं। चलिए पीछे से मैं इसको दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ से साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं जबकि पीछे से बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये रिपीट होते हैं, ये 6 रिपीट होते हैं, यहाँ से अंदर की ओर लगाए जाते हैं और यहाँ पर इनका जो आगे का सिरा होता है उसको छेद कर रिपीट कर दिया जाता है, यानी चौड़ा कर दिया जाता है। और देखिए ये दो मेरे पास नए बुश हैं जो कि यहाँ पर मैं इन पुराने बुशों को निकाल कर यहाँ इस तरह से लगाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताया जाएगा जिससे कि आप जब इसके बुश और शाफ्ट बदलेंगे तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए इसके लिए हमें यहाँ 2 बेरिंग इस तरह से लेने होते हैं और ये इस तरह से एक नोक वाली एक्सिल लेनी होती है और ये एक छोटी हैमर लेनी होती है। अब देखिए किस तरह से बुश निकाले जाते हैं, यहाँ ये बहुत ही देखने की और समझने की बात है। तो यहाँ देखिए इस तरह से आमने सामने बेरिंग रखने के बाद ये नोक वाली एक्सिल यहाँ लेंगे और इसको इस तरह से बुश के ऊपर रखने के बाद इसको अंदर की ओर चोट मारते हैं। तो ये इसका जो रिपीट होता है ये देखिए बाहर की ओर निकल आता है इस तरह से। अब चलिए इसी तरह से इसके जो और रिपीट हैं उनको भी एक एक करके यहाँ से इस तरह से निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही आसानी के साथ इस तरह से निकलते चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये दूसरा वाला रिपीट भी निकल चुका है। अब तीसरा वाला रिपीट भी इसी तरह से रिपीट के ऊपर ये नोक वाली एक्सिल रखेंगे जिसको सूंबी भी कहते हैं। इसको यहाँ रखते ही इसको अंदर की ओर चोट मारते हैं तो जिससे ये बाहर की ओर निकल जाता है। अब देखिए यहाँ इसके सिर्फ 2 रिपीट और रह गए हैं, उसको भी जब निकालेंगे तो ये इसका जो ऊपर वाला कवर है ये बिल्कुल ऊपर की ओर निकल कर आ जाता है। अब यहाँ देखिए इसमें सिर्फ एक ही रिपीट लगा हुआ है, ये वाला। अब जब हम इस रिपीट को बाहर की ओर कर देंगे यानी अंदर की ओर कर देंगे तो ये इसकी जो ये प्लेट है ये ऊपर की ओर उठ जाएगी और इसके अंदर से बुश निकल आएगा। तो ये देखिए इसके सभी रिपीट निकल चुके हैं और ये इसकी प्लेट बिल्कुल अलग हो चुकी है। अब यहाँ देखिए ये होता है नंदा जिसमें ऑयल भरा हुआ होता है, लेकिन ये इतना सूख चुका है कि ये जैसे ही इसको मोड़ रहे हैं तो ये टूट रहा है। अब ये बिल्कुल भी तेल को नहीं सोखेगा और ये किसी काम का नहीं है, इसलिए इसको बाहर की ओर फेंक देते हैं। इसकी जगह हम नया नंदा लगाएंगे और ये होता है देखिए वो बुश, जो कि यहाँ पर देखिए इस पर कितनी यहाँ पिले आ चुकी है, जिसकी वजह से ये जब भी इसमें करंट जाता था तो ये यहाँ से ये शाफ्ट एक तरफ को हो जाती थी और ये इसका जो रूटर है वो स्टेटर से टकरा जाता था, जिसकी वजह से ये जाम हो जाता था।
तो अब देखिए यहाँ पर इसको किस तरह से बदलेंगे ये मैं भी आपको बताता हूँ। यानी इसका जो नया बुश है वो कैसे डाला जाता है। तो यहाँ इसके लिए हमें इस तरह की एक हैमर की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आपके पास कुछ भी हो सकता है, चाहे तो लाइन भी हो सकती है और चाहे तो किसी भी तरह का लोहा हो सकता है, जिस पर आप इस तरह से रखने के बाद यहाँ इसको रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए हमें यहाँ इस तरह के रिपीट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ये एल्यूमिनियम के रिपीट होते हैं। और हमें इसको किस तरह से लगाना होता है ये भी बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो ये प्लेट है, इसको यहाँ इस तरह से रखने के बाद जो इसके होल चौड़े हो चुके हैं उनको इस तरह से यहाँ रखने के बाद हैमर से इस तरह से छेद लेते हैं, जिससे कि ये इनका जो होल ज़्यादा बड़ा हो गया है वो छोटा हो जाता है। अब देखिए इस तरह से ये बहुत ही बारीक होल इसमें हो चुके हैं और ये इसकी बॉडी होती है। और जब इसके होल चौड़े हो जाते हैं तो यहाँ इसके लिए हमें इस हैमर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैंने इसके अंदर रख रखी है। यहाँ पर अगर हमारे पास लाइन है या किसी और तरह का लोहा है तो वो इसके अंदर नहीं जा पाएगा, इसलिए यहाँ पर इसी तरह की हैमर का होना ज़रूरी है, जिससे कि ये इसके होल होते हैं ये छोटे किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ इसके सभी होल छोटे हो चुके हैं और अब हम यहाँ पर किस तरह से इसका बुश बिठाया जाता है ये देखेंगे। तो देखिए ये होते हैं मेरे पास नए बुश। तो यहाँ सबसे पहले इसमें लगाकर देख लेते हैं कि इसमें पिले तो नहीं है। तो देखिए यहाँ बिल्कुल भी इसमें पिले नहीं है, क्योंकि इसकी ये जो शाफ्ट है ये बिल्कुल अभी ठीक है। ये इसकी ओरिजिनल शाफ्ट है और मार्केट में ओरिजिनल शाफ्ट नहीं मिलती, तो इसलिए जब ये शाफ्ट सही है तो इसको बदलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए इसके जो बुश है वो यहाँ पर इस तरह से लगाकर देख लेते हैं कि इसमें पिले तो नहीं है। और जब हम कंफर्म कर लेते हैं कि इसमें किसी तरह की पिले नहीं है तो यहाँ पर इसके ये ही बुश इसमें चेंज किए जाएंगे। तो देखिए ये दोनों बुश इसमें नए हैं और पुराने इसके जो बुश हैं वो मैंने इसमें निकाल लिए हैं। इसे कंफर्म इसलिए किया जाता है कि अगर इसकी शाफ्ट कटी हुई होती है तो नया वाला बुश भी इसमें लूज़ आएगा और जिसकी वजह से इसमें पिले होगी। लेकिन जब इसमें बिल्कुल भी किसी तरह की पिले नहीं है तो इसकी शाफ्ट बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसका बुश सबसे पहले इसकी बॉडी के अंदर रख देते हैं और उसके बाद यहाँ उठा लेते हैं ये नई वाली नमदा। तो देखिए ये वो नमदा होती है जो ऑयल को अपने अंदर फिल करती है। और देखिए जब इसकी पुरानी वाली जो नमदा थी वो कितनी हार्ड हो चुकी थी, जो कि ज़रा से भी मोड़ने पर वो टूट रही थी, जबकि इसको कितना भी आप मोड़ तोड़ दोगे तो ये टूटने वाली नहीं है, क्योंकि ये कॉटन होती है। अब यहाँ देखिए इसको बुश के चारों तरफ रखने के बाद या बुश इसके बीच में रखने के बाद इसको यहाँ से ऑयल से फिल किया जाता है, यानी इसके अंदर ऑयल भरा जाता है। तो देखिए इसमें इतना ऑयल भर गया है कि जिससे कि इसने अपने अंदर इसको सोख लिया है। अगर हम इससे ज़्यादा ऑयल इसके अंदर भरेंगे तो ये बिल्कुल बाहर की ओर निकल जाएगा और ये बार बार लीकेज करता रहेगा। अब देखिए ये होता है वो स्प्रिंग जो एक तरफ से चौड़ा होता है और एक तरफ से पतला। तो अगर हम चौड़ी साइड को बुश पर रखेंगे तो ये बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा, जबकि इस छोटे वाले साइज़ को यहाँ बुश के ऊपर रखेंगे तो ये टाइट होगा। तो देखिए स्प्रिंग का छोटा वाला साइज़ बुश के ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर ये प्लेट रखते हैं और यहाँ से इसका रिपीट निकालते हैं और इसको यहाँ इस तरह से इसका जो मुंह होता है वो छेद कर चौड़ा किया जाता है। अब यहाँ देखिए एक तरफ से मैंने इसका रिपीट लगा दिया है। अब दूसरा वाला रिपीट इसी ठीक इसके सामने यहीं से लगाएंगे और इसको भी इसी तरह से यहाँ रखने के बाद इसको भी थोड़ा इसका जो मुंह होता है उसको चौड़ा किया जाता है, जिसकी वजह से ये प्लेट को रोक देता है। अब देखिए दो रिपीट लगाने तक ही हमें मेहनत पड़ती है, क्योंकि इसको हाथ से दाबना पड़ता है। जो प्लेट इसकी होती है ये ऊपर की ओर उठती है, जिसकी वजह से हमें इसको दाबना होता है। तो यहाँ हमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही दो रिपीट लग जाते हैं तो उसके बाद हमें आसानी हो जाती है और एक एक रिपीट उठाते हैं और इसमें आमने सामने लगाते जाते हैं। तो देखिए अब बिल्कुल भी हमें इसमें ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये आमने सामने से दोनों रिपीट इसके प्लेट के लग जाते हैं तो फिर प्लेट एक ही तरफ को दब जाती है और उसके बाद ये ऊपर की ओर नहीं उठती, जिसकी वजह से हमें इसको दबाना भी नहीं पड़ता। तो अब एक रिपीट लगा देते हैं और उसके बाद दूसरा रिपीट ठीक उसके सामने लगाया जाता है। अब देखिए अगर प्लेट थोड़ी
सेंटर से आउट हो जाती है तो यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से या टेस्टर से इसका जो सेंटर होता है ये इसको इस तरह से सही कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये रिपीट लगाने में आसानी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर टेस्टर से या सुम्बी से भी आप इसका होल थोड़ा चौड़ा कर सकते हैं या सेंटर में कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये रिपीट लगाने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ चलिए मैं इसको स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सेंटर में कर लेता हूँ, जिसकी वजह से अब ये रिपीट यहाँ बड़े ही आसानी के साथ इसमें लग जाएगा। तो देखिए ये रिपीट अब बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर आ चुका है और अब इसको आगे से इसको चौड़ा कर दिया जाता है और इसको रिपीट कर दिया जाता है। तो देखिए ये दूसरा वाला होल भी थोड़ा आउट हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी स्क्रू ड्राइवर डालकर इसको सेंटर में किया गया है, जिसकी वजह से अब यहाँ रिपीट आसानी से लगाया जा सकता है। तो देखिए इसके सभी रिपीट बड़े ही आसानी के साथ लगाए गए हैं। देखिए 6 के 6 रिपीट इसमें लग चुके हैं और अब जिस तरह से इसमें रिपीट लगाए हैं ठीक इसी तरह से इसकी जो दूसरी वाली प्लेट है उसमें भी जैसे हमने पहली वाली प्लेट से बुश को निकाला है और ठीक उसी तरह से उसको दोबारा से बुश इसमें डाला है, इसी प्लेट में भी उसी तरह से बुश को डाला जाएगा और निकाला जाएगा। यहाँ दोबारा बुश निकालकर और दोबारा बुश डालकर दिखाना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद आपका टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है। जो एक प्लेट में डालकर दिखाया है ठीक इसी तरह से दूसरी वाली प्लेट में भी इसी तरह से बुश निकाला जाएगा और बुश डाला भी जाएगा। दोनों का सेम ही प्रोसीजर है। तो चलिए अब मैं इसके दोनों कवर में बुश लगा चुका हूँ, यानी दोनों नए बुश इसके चेंज कर चुका हूँ। तो अब बुश चेंज करने के बाद इसको यहाँ पर लगाया जाएगा, यानी इसके जो कवर हैं दोनों वो एक आगे का और एक पीछे का यहाँ पर लगाया जाएगा। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर लगाकर कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए दोनों कवर इसके एक आगे से और एक पीछे से मैंने लगा लिया है और साथ ही साथ इसका जो रोटर है ये भी इसके अंदर फिट कर लिया है, यानी इसकी मोटर बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए ये इसका जाल और ये इसका ब्लेड है, तो इसको ब्लेड को भी उठा लेते हैं और ब्लेड को भी यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखिए इसके अंदर मैंने इसका ब्लेड भी लगा दिया है। अब चलिए इसको करंट देते हैं और करंट देने के बाद इसको चलाकर देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर इसमें करंट देने के बाद ये बिल्कुल सही स्पीड में घूमना शुरू हो चुका है। अब ना ये रुकेगा और ना ही जाम होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने स्टैंड फैन के बुश कैसे चेंज किए जाते हैं ये अच्छी तरह से जान लिया है और समझ लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।